हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब बच्चा लोग का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। रात के बज चुके हैं 9 और टाइम है द वोकैब लैब शो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे जो कल मैंने आपसे क्विज क्वेश्चन पूछा था इसके आंसर की। तो भाई क्वेश्चन काफी सिंपल सा था। इसमें आप देख सकते हैं ये किंग है और इनकी हत्या हो रही है यहां पे। अब मर्डर के लिए हमारे पास बहुत एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसको हम साइड से लिखते हैं, CIDE। साइड का मतलब किलिंग या मर्डर होता है। ऐसा ही कुछ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस जो थे इसके लिए वो ऑप्शंस कुछ ये थे। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या हो सकता है। पहला है पैट्रिसाइड, जिसका मतलब होता है फादर की हत्या करना, फादर की किलिंग। सोरोरिसाइड का मतलब होता है सिस्टर की हत्या करना। रेजिसाइड का मतलब होता है किंग की हत्या करना। और फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है ब्रदर की किलिंग या ब्रदर की हत्या करना। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला वर्ड है फ्लेयर। अब इसके डायरेक्शंस के हिसाब से हमें क्या करना होता है बेटा, जो भी यहां पे फर्स्ट वर्ड होगा, जो भी वर्ड यहां पे कैपिटल्स में लिखा है, इसका जो भी मीनिंग होगा वैसे ही मीनिंग वाला आपको एक ऑप्शन यहां से फाइंड आउट करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। तो फिलहाल आज हम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वर्ड है फ्लेयर, FLAIR। फ्लेयर का मतलब होता है जब किसी के अंदर कुछ करने की आग होती है, इसको भी फ्लेयर कहते हैं। ये आग किसी के अंदर के जज्बात, जुनून या टैलेंट को बोलते हैं। ये टैलेंट वाली आग है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका लिटरल मतलब फायर नहीं होता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है टैलेंट और यही बन जाएगा करेक्ट आंसर। टेंडेंसी का मतलब होता है बेटा क्षमता। अब क्षमता और टैलेंट अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए टेंडेंसी बाहर होगा। बायस का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव या किसी को थोड़ा ज्यादा फेवर करना, यह भी बाहर हो जाएगा। नीड का मतलब जरूरत होता है, यह भी बाहर है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है कंजर्वेशन। जब हम किसी चीज को कंजर्व करते हैं तो हम उसको सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किसी चीज को सेव कर लेते हैं, किसी चीज को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, संभाल के रखते हैं, इसको कंजर्वेशन बोला जाता है ना। तो चलिए देखते हैं पहला यहां पे क्या बनता है इसका करेक्ट आंसर चॉइस। पहला है प्रिजर्वेशन, फिर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा सांस लेना। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है सांस लेना। तो चलिए ये तो बाहर हो गया। प्रिजर्व करने का मतलब संभाल के रखना या सेव करना। करेक्ट आंसर तो फर्स्ट ऑप्शन बन चुका है। बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। करेक्शन में आप कोई चीज को सही कर रहे होते हो और कंफ्यूजन में आपको कंफ्यूजन हो रही होती है, आपको डाउट हो रहा होता है किस चीज पे। सो करेक्ट विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट वर्ड है एबिस्मल। जब भी कभी हम एबिस्मल की बात करेंगे बेटा, इसका मतलब होगा ऐसा कुछ जिसमें कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई चीज जो बहुत ही बुरा है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसकी अच्छाइयां एकदम खत्म हो चुकी हैं। सो एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही बुरी हालत में होना, बहुत ही बुरी हालत में होना, बहुत ही खराब हालत में होना। दिस इज एबिस्मल। पहला है सिकनिंग, जिसको देख के आपको ऐसा लगे कि भाई मैं बीमार पड़ जाऊंगा। हालत खराब करने वाला इज एबिस्मल। सिकनिंग मतलब जिसको देख के आपको लगे कि भाई कितना बुरा है। तो हालत खराब होना इज नॉट सिकनिंग। ग्लूमी मतलब होता है उदास बेटा। अब उदास और हालत खराब में डिफरेंस होता है। सैड भी सेम ग्लूमी का सिनोनिम है। बॉटमलेस का मतलब होता है ऐसा चीज कोई जिसकी हालत खराब है प्लस, देखो ये कैसे आएगा। एबिस्मल का मतलब होता है बुरी हालत में होना, यानी किसी भी चीज में फिक्सेशन नहीं होना। किसी भी चीज में जब फिक्सेशन नहीं होती है, यानी कभी भी कुछ भी बदल जाता है, तो उसका वजूद जो है वो खराब है। इसको बोलते हैं बॉटमलेस होना। जैसे कोई आदमी है, उस पर आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो एबिस्मल कहलाएगा या वो बॉटमलेस कहलाएगा। यानी कि उसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, कभी भी कुछ भी कर देता है वो। इस रेफरेंस में ये वर्ड फिट होगा। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमेशा उजागर हो, ऐसा कोई चीज जो उजागर हो, जो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा हो, एकदम समक्ष दिख रहा हो या बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये सारी चीजें सेलिएंट के लिए यूज होती हैं। वैलिएंट में बहादुरी आ जाएगी। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर। वैलिएंट इज बहादुर। अब बहादुर यहां से बाहर हो जाएगा। सेकेंड इज वेरिएंट। किसी भी चीज के अलग अलग जब फॉर्म्स होती हैं इसको वेरिएंट कहते हैं, तो ये भी बाहर है।
प्रूडेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा ध्यान से चीजें समझे, जो बहुत ज्यादा केयरफुली चीजें करे, उसको प्रूडेंट बोलते हैं। सो प्रूडेंट भी बाहर है। फोर्थ कह रहा है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट में चीजें बहुत ज्यादा उजागर रहती हैं, समक्ष दिखती हैं, तो फोर्थ का करेक्ट चॉइस हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विच इज प्रोमिनेंट। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ कह रहा है डी कैंप। डी कैंप का मतलब होता है चुपके से भाग जाना। डी कैंप का मतलब होता है चुपके से भाग जाना। अब अगर कोई चुपके से भाग जाए बिना किसी को बताए, उसको डी कैंप बोलते हैं। तो मूव का मतलब सिर्फ इधर उधर चलना। इन कैंप का मतलब होता है कैंप लगाना। इन कैंप का मतलब होता है कैंप लगाना, ये वाली बात नहीं हो रही है। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना बिना किसी को बताए। सो फ्ली बनेगा करेक्ट चॉइस, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। हाइड का मतलब छुपना होता है। नंबर 6 पे वी हैव फिलैंथ्रोपिस्ट। जो मानव भलाई करते हैं या जो मानव के लिए भला करते हैं, मानव भलाई करने वाले कौन होते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। बेनिफैक्टर में ये क्या करेंगे? दूसरों के लिए बेनिफिट देने का काम करेंगे, इनको बेनिफैक्टर बोलते हैं। बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलेगा, इसको बेटा मिलता है, इनको बेनिफिट मिलता है और ये लोग बेनिफिट देते हैं, ये लोग बेनिफिट दूसरों को देते हैं। मैट्रन का मतलब होता है एक सीनियर नर्स। एक सीनियर नर्स को हम क्या बोलते हैं? मैट्रन, जो मदर फिगर का काम करती हैं। स्पॉन्सर में आपकी कोई मदद करेगा, स्पॉन्सर में आपकी कोई मदद करेगा। तो देखिए, मिलता है जब किसी को, तो इसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बोलते हैं। मानव भलाई में तो आपको देना पड़ेगा, यानी बेनिफैक्टर बनेगा इसका करेक्ट आंसर चॉइस। समझ रहे ना? चलिए 7 पे आते हैं। इनकैपेसिटेट। कैपेसिटी मतलब किसी के अंदर क्षमता होना। इन का मतलब नो भी होता है इंग्लिश में। तो जब आप किसी को इनकैपेसिटेट कर देते हो, यानी आप उसको एकदम खराब कर दोगे, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। जब वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसको हम क्रिपल बोलते हैं बेटा। स्ट्रेंथन में आप उसको ताकत दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो, 2 बाहर हो गया। इम्प्रिजन में आप किसी को जेल में डाल दे रहे हैं, भाई जेल में यहां नहीं जाना है। फिर आता है इन्वेंट, मतलब किसी चीज को नया खोज के निकालना, ऐसी बात भी नहीं हो रही है। तो दिस विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्रिपल का मतलब होता है किसी को बिल्कुल बेसहारा कर देना या बेसहाय कर देना, जो कोई काम ना कर पाए, उसको क्रिपल कहते हैं। चलिए 8 पे आते हैं। दिस इज कॉन्ग्रीगेशन। पुजारी लोगों का जो ग्रुप होता है ना, जो पुजारी लोगों का ग्रुप होता है, पुजारी का ग्रुप, इसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। मतलब इन लोगों का इकट्ठा हो जाना इस कॉन्ग्रीगेशन। पहला है कंसंट्रेशन, फिर है मीटिंग, फिर है डिस्कशन, फिर है जजमेंट। अगर हम बात करें यहां पे जो वर्ड्स दिए हैं, इनके बेसिस पे कौन सा वाला एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, तो बेटा कंसंट्रेशन होता है। जब कंसंट्रेट करते हैं तो चीजें बहुत सारी एक साथ आती हैं, और इसी चीज का रिक्वायरमेंट था। मीटिंग में लोग मिल रहे हैं, कई सारे लोग मिल रहे हैं कि एक आदमी किसी से मिल रहा है, इसका कंफर्मेशन नहीं होता, इसलिए मीटिंग नहीं आएगा। डिस्कशन में आप वर्बली कोई चीज बोल के किसी और की बात सुन रहे होते हो। जजमेंट में आप किसी को जज कर रहे होते हैं। सो इकलौता करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, जिसका मतलब होता है जुटना, लार्ज मात्रा में जुटना, एक साथ होना। 9th इज इररिप्रोचेबल। अगर कोई चीज इररिप्रोचेबल है, इसका मतलब है वो चीज एकदम बहुत ऊंचे स्तर की है। कोई चीज बहुत ऊंचे स्तर की है, अब उस चीज को आप अप्रोच नहीं कर सकते। इररिप्रोचेबल, आपकी अप्रोच से बहुत ऊपर है, उसको इररिप्रोचेबल बोलेंगे। पहला है रिमार्केबल, मतलब जो काफी अच्छा हो, उसको हम रिमार्केबल बोलते हैं। सेकंड इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इसी वर्ड का रिक्वायरमेंट था, बहुत ऊंचे स्तर पर होना इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फॉल्टलेस, जिसमें कमी नहीं है कोई। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इमेंस इज बहुत ज्यादा, इसका जरूरत भी नहीं है, तो सेकंड बनेगा करेक्ट चॉइस। लास्ट वर्ड है फेलिसिटी। जब हम फेलिसिटेट करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? जब फेलिसिटी होती है मतलब हम बहुत ज्यादा खुश हो जा रहे होते हैं। फेलिसिटीज बहुत खुशी को जाहिर करना, ठीक है। पहला है प्रॉस्पेरिटी, जब आप बहुत आगे आगे बढ़ते जाओ, पैसा खूब सारा कमाओ, धन दौलत आए, पहला बाहर। फिर आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में हम सच्चाई और ईमानदारी की बात ज्यादा करते हैं, तो 2 को बाहर करेंगे। ब्लिस का मतलब होता है जब आप बहुत ब्लेस्ड और खुश फील करोगे। सौरों में आपको बहुत दुख हो जाएगा। सो थर्ड विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस। आई होप आपने अपने आंसर्स को रिकॉर्ड किया होगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और 10 में से आपको मुझे बताना है कितने मार्क्स आपने स्कोर किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज की तरफ। ये क्विज देखिए, इसमें 2 आदमी हैं, आराम से हैंडशेक कर रहे हैं। अब इस पिक्चर को पोर्ट्रे करने के लिए आपके पास 4 वर्ड्स हैं, कॉर्डियल, कॉरिजिबल, वेटरन एंड एक्सेंट्रिक।
कमेंट्स में आपको मुझे पहले बताना है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए। सेकंड चीज आपको मुझे बतानी है इस क्विज का क्या आंसर है। और तीसरी चीज डेफिनेटली आप मुझे एक सेंटेंस फॉर्म करके दिखाएंगे जिसमें आप इसके करेक्ट वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, बात करते हैं महापैक की। महापैक को आप बाय करने के लिए LAB लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या आप जा सकते हैं lab.live पे। वहां से आप इस महापैक के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतनी सारी बुक्स आपको मिलने वाली हैं, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट रहता है। दूसरा, जूम सेशंस के थ्रू हम टीचर्स आपकी डाउट्स को सॉल्व करते हैं। लाइव बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे लाइव क्लासेस चलती हैं। 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। 9000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको दी गई हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसमें अपनी अश्योरेंस आप कर सकते हो कि एक बार में एग्जाम क्लियर हो जाए। इसको बाय करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स अगर आपको चाहिए तो आप LAB135 कोड को यूज कर सकते हैं। इससे आपको थोड़े एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल द बेस्ट।